गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, जीएसटी प्लेटफॉर्म के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। जी हाँ फ्रेंड्स, इनकम टैक्स ऑडिट के अंदर और जो इनकम टैक्स रिटर्न की फाइल हो रही है रिटर्न है, उसमें एक काफी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन या कह लीजिए कि एक एडजस्टमेंट जो कि डिपार्टमेंट जो है अब भेज रहा है, इसको समझना बेहद जरूरी है, क्योंकि इसको अगर आपने सही से नहीं समझा तो ये अमेंडमेंट ऑलरेडी हो चुका है 1 अप्रैल 2021 से। तो आपके अंदर जो भी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का डेबिट खर्चा है ईएसआई और पीएफ से रिलेटेड, वो डिसअलाउ हो सकता है, उस पे टैक्स की लाइबिलिटी बन जाएगी। आप देख पा रहे हैं यहां पर मिसमैच इन एक्सपेंडिचर का एक इंफॉर्मेशन कह लीजिए ये नोटिस है जो डिपार्टमेंट ने भेजा है। इसमें लिखा गया है देयर इज इनकंसिस्टेंसी इन एनी सम रिसीव्ड फ्रॉम एम्प्लॉइज एज कंट्रीब्यूशन टू एनी प्रोविडेंट फंड और ईएसआई, यानी कि ईपीएफ, ईएसआई या ऐसा कोई भी फंड जिसके अंदर आपको एम्प्लॉय का पैसा जमा करना होता है, उसके बारे में इट इज नॉट क्रेडिटेड टू द एम्प्लॉइज अकाउंट ऑन और बिफोर ड्यू डेट। और ये चीज किस तरीके से डिपार्टमेंट ने निकाली है, जब आप फॉर्म 3CD भरते हैं तो 3CD के अंदर एक क्लॉज होता है जहां पर सेक्शन 36 के अंदर जितना भी आपका एम्प्लॉइज कंट्रीब्यूशन का शेयर है उसकी एक्चुअल अमाउंट, एक्चुअल डेट ऑफ पेमेंट और ड्यू डेट ऑफ पेमेंट जो है मेंशन करना होता है। उस पर्टिकुलर टेबल को यूज करके डिपार्टमेंट जो है नोटिसेस भेज रहे हैं। अब यहां पर इस वीडियो के एंड तक आप जुड़े रहिएगा, ये पूरा चक्रव्यूह जो है आपको समझ आएगा कि ये हो क्या रहा है। अगर आप सेक्शन 36 पढ़ेंगे इनकम टैक्स का, वो बात करता है अदर डिडक्शंस की। इसके अंदर जो सेक्शन 36 है इसमें सब सेक्शन 5A ये बात क्या कह रहा है, ये कहता है कि आपको इनकम टैक्स में डिडक्शन मिलेगा। द डिडक्शन प्रोवाइडेड for in the following clauses shall be allowed in respect of the matters dealt with therein in computing the income। यानी कि आपके इनकम में से ये पर्टिकुलर एक्सपेंडिचर एज अ डिडक्शन आपको दे दिया जाएगा, यानी कि आप इसका खर्चा ले सकते हैं, आपकी टैक्स की लाइबिलिटी कम हो जाएगी। कौन से खर्चे की बात हो रही है? एनी सम रिसीव्ड बाय द असेसी फ्रॉम एनी ऑफ हिज एम्प्लॉइज to which the provisions of sub clause 10 of clause 24 of section 2, यानी कि आप अपने एम्प्लॉय से कुछ पैसा उसकी सैलरी से काटते हैं और उस पैसे को जमा करना होता है उस पर्टिकुलर एम्प्लॉय के अकाउंट में, ईपीएफ या ईएसआई अकाउंट में, और आपने वो पेमेंट नहीं किया है ऑन और बिफोर ड्यू डेट। अब इस ड्यू डेट का जो मतलब है वो है ईपीएफ के अंदर जो ड्यू डेट है या ईएसआई एक्ट के अंदर जो ड्यू डेट है, उस ड्यू डेट की बात तो हो रही है। इन सिंपल टर्म्स अगर हम लोग अकाउंटिंग की बात करें तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जो डेबिट होता है वो होता है इंप्लॉयर कंट्रीब्यूशन एंड इंप्लॉइज कंट्रीब्यूशन, दोनों ही खर्चा। इंप्लॉय कंट्रीब्यूशन का डिडक्शन आपको तब मिलेगा जब आप इस इंप्लॉय कंट्रीब्यूशन जो अमाउंट आपने पीएल में डेबिट कर दिया है वो ईपीएफ और ईएसआई की ड्यू डेट से पहले, यानी कि हर महीने की अगले 15 तारीख तक उसकी डेट होती है, उस डेट तक आपने पेमेंट कर दिया। अगर आप एक दिन का भी डिले करेंगे तो जो इंप्लॉय कंट्रीब्यूशन का शेयर है वो डिसअलाउ हो जाएगा सेक्शन 36 के अंदर। आपने अगर हमारी मंथली टैक्स मैगजीन को पढ़ा हो तो उसके अंदर हम लोग हर महीने आपको पीएफ और ईएसआई का ड्यू डेट जो है वो प्रोवाइड करते हैं ताकि आप अपनी ड्यू डेट्स जो है वो सही तरीके से कंप्लाई कर पाएं। अगर आप लोगों ने अभी तक टैक्स मैगजीन का सब्सक्रिप्शन नहीं लिया है तो दिए गए नंबर्स पे कॉल करके, व्हाट्सएप करके आप टैक्स मैगजीन का सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं। और इस बार के टैक्स ऑडिट रिपोर्ट में सरदर्द बना हुआ है क्लॉज 44। अगर आप इसको सिंगल क्लिक में जनरेट करना चाहते हैं अपने टैली सॉफ्टवेयर से तो उसके लिए आप टीडीएल परचेज कर सकते हैं दिए गए नंबर्स पे कॉल करके।
अब यहां जो ये सेक्शन 36 है इसके साथ एक कंफ्यूजन रहता है कि सर एक प्रोविजन है सेक्शन 43B जो कहता है कि अगर हमने ईपीएफ या ईएसआई का पेमेंट इनकम टैक्स रिटर्न फाइल की ड्यू डेट से पहले कर दिया तो आपको उसका डिडक्शन मिल जाएगा, बिल्कुल कहता है। लेकिन सेक्शन 36 बात करता है, पीएफ की अगर बात करें चाहे ईएसआई की बात करें, उसमें दो कंपोनेंट होते हैं, इंप्लॉयर और इंप्लॉई, दोनों मिलकर होता है ईएसआई पेएबल या पीएफ पेएबल। तो सेक्शन 36 स्पेसिफिकली बात करता है इंप्लॉइज शेयर की। इंप्लॉइज शेयर पे सेक्शन 36 लगता है, 43B का बेनिफिट नहीं मिलेगा और ये अमेंडमेंट ऑलरेडी 1 अप्रैल 2021 को ही कर दिया गया है, पहले भी नहीं था। क्लैरिटी के लिए अमेंडमेंट किया गया है 43B के अंदर। अब आते हैं सेक्शन 43B में, यह कहता है सर्टेन डिडक्शंस टू बी मेड ओनली ऑन एक्चुअल पेमेंट बेसिस। इसके अंदर एक क्लॉज है जो कहता है कि आपको डिडक्शन मिल जाएगा किसी भी सम का जो कि आपको पे करना है एज एन एम्प्लॉयर बाय वे ऑफ कंट्रीब्यूशन टू एनी प्रोविडेंट फंड और सुपरएनुएशन फंड और ग्रेचुइटी फंड और एनी अदर फंड फॉर द वेलफेयर ऑफ एम्प्लॉइज। यानी कि इंप्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन जो मैंने अभी आपको बताया कि आप पीएल के अंदर इंप्लॉयर कंट्रीब्यूशन, इंप्लॉय कंट्रीब्यूशन डालते हैं, इंप्लॉयर कंट्रीब्यूशन का शेयर आप इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने से पहले जमा कर देंगे, डिसअलाउ नहीं होगा। लेकिन इंप्लॉय कंट्रीब्यूशन का टाइम 15 तारीख यानी कि 15 तारीख रहेगा, उसमें एक दिन का भी डिले करके आप पेमेंट करेंगे तो आपको उसका कोई बेनिफिट नहीं मिलेगा। वो इनकम टैक्स रिटर्न में ऑटोमेटिकली डिपार्टमेंट जो है आपको डिसअलाउ करके एड बैक करके नोटिसेस भेज दे रहा है। सेक्शन 143 के अंदर एडजस्टमेंट करके वो आपसे वो पैसा जो है वो वसूल ले रहा है। ऐसा हो क्यों रहा है? अब यहां जो अमेंडमेंट हुआ है इसको समझिए ध्यान से। मैं आपको दिखाता हूं जो अमेंडमेंट ऑलरेडी कर दिया गया है। यह है एक्सप्लेनेशन 5 और ये 1 अप्रैल 2021 से लागू है। फॉर रिमूवल ऑफ डाउट्स, ये क्लैरिफिकेशन है। इट इज हियर बाय क्लैरिफाइड दैट द प्रोविजंस ऑफ दिस सेक्शन यानी कि 43B नहीं लगेगा कब, शैल नॉट अप्लाई एंड शैल बी डीम्ड नेवर टू हैव बीन अप्लाइड, यानी कि लगेगा नहीं। और पहले किसी भी साल के लिए आप बोलेंगे कि पहले ये चीज नहीं लिखी तो इन्होंने पहले लिख दिया कि ये मान लिया जाएगा पहले कभी भी ये प्रोविजन जो है इस सिचुएशन में नहीं लगेगा। शैल नेवर डीम्ड टू हैव बीन अप्लाइड टू अ सम रिसीव्ड बाय द असेसी फ्रॉम एनी ऑफ हिज इंप्लॉइज, यानी कि इंप्लॉई कंट्रीब्यूशन वाला जो सेक्शन है उस पोर्शन के लिए 43B कभी नहीं लगता था, ऐसा मान लिया जाएगा। और 43B में ये अमेंडमेंट ऑलरेडी कर दिया गया है। तो इन नटशेल जो आप इंप्लॉयर कंट्रीब्यूशन है पीएफ ईएसआई का वो इनकम टैक्स रिटर्न से पहले कर दीजिए, बेनिफिट मिल जाएगा। इंप्लॉइज शेयर आपको पीएफ और ईएसआई की जो ड्यू डेट है उसके पहले ही फाइलिंग करके पेमेंट करना है, तभी आपको इनकम टैक्स में बेनिफिट मिलेगा। नहीं तो ये एडिशन होकर के आपके इनकम टैक्स रिटर्न में आ जाएगा। इसकी जो लाइबिलिटी बनेगी वो आपको पे करनी होगी। काफी इंपॉर्टेंट अपडेट जो है ये कर दिया गया है। टैक्स ऑडिट रिपोर्ट से ये सारी चीजें जो हैं अब आपके इनकम टैक्स रिटर्न में इफेक्ट करेंगी। चलिए इस वीडियो को यही एंड करते हैं। आशा करते हैं आपको ये पॉइंट क्लियर हो गया होगा कि ये जो ड्यू डेट है ईपीएफ और ईएसआई का ये किस तरीके से आपको ऑडिट रिपोर्ट में डिक्लेयर करना है। अगर आपने हमारे चैनल पे फर्स्ट टाइम ट्यून इन किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए नीचे दिया गया रेड कलर का सब्सक्राइब बटन प्रेस कर लीजिए। साथ में जो बेल आइकन है उसे प्रेस कर लीजिएगा ताकि वीडियोस की नोटिफिकेशंस आप तक रेगुलरली पहुंचती रहें। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।